ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। अशीतिः-द्विशततमी कक्षा। आज हम जो सूत्र करने वाले हैं वो है तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, और इसके साथ साथ एक सूत्र और तस्मादिति उत्तरस्य 1167 और 1166। अब प्रश्न है कि ये दोनों सूत्र कहाँ से आ गए। तो इसके पीछे ये जिज्ञासा है कि सूत्र में सप्तमी और पंचमी से निर्दिष्ट कार्य कैसे समझने चाहिए, क्योंकि हमने वृद्धि रेचि सूत्र किया है और उसमें पंचमी भी है और सप्तमी भी है। ठीक है, उसमें था आत, पीछे से आ रहा था, आत माने अवर्ण से, एची सप्तमी में था। तो ये पंचमी और सप्तमी को कैसे समझा जाता है, ये आज हम देखेंगे। तो अष्टाध्याय जी में इन दोनों सूत्रों को देखा जाता है। तो ये पहले अध्याय के सूत्र हैं। पहला अध्याय पहला पाद, तो 1166 तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, और उसके आगे 1167 तस्मादित्युत्तरस्य। ठीक है, तो तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य ये एक परिभाषा सूत्र है जो सारे शास्त्र में इस चीज़ का नियम बनाता है कि कैसे सूत्रों के अर्थ को समझना है। तो ये देखिए, संधि विच्छेद तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, सप्तमी विभक्ति एक वचनम, निर्दिष्टे सप्तमी विभक्ति एक वचनम, पूर्वस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम, इति अव्यय। वृत्ति बनी तस्मिन् इति सप्तमी अर्ध निर्दिष्टे, तो सती माने सप्तमी का अर्थ का निर्देश होने पर। तो क्या मतलब है सप्तमी अर्थ निर्दिष्टे, माने सप्तम्या विभक्त्या निर्दिष्टे सती। तो यदि किसी सूत्र में कोई पद है जिससे सप्तमी विभक्ति के द्वारा कोई कार्य का निर्देश किया गया है, ठीक है, तब ऐसे होने पर क्या करना है, पूर्वस्य, उस सप्तमी से जो बिल्कुल पूर्व है, अव्यवहिता वर्णस्य, किसी कोई व्यवधान नहीं है, जो बिल्कुल सटा हुआ, उससे पूर्व माने उससे पहले का वर्ण है। एव वर्णस्य एव कार्यम भवति, उसी वर्ण का कार्य होता है, ना उत्तरस्य। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए वृद्धि रेचि आत पूर्व पर यो यहाँ था, तो क्या है, आत माने अवर्ण से, और एची सप्तमी में था, तो ए ओ ऐ औ, इनसे पूर्व यदि अवर्ण आता है तो अब जो इससे पूर्व है व्यवहित पूर्णस्य वर्णस्य एव कार्यम भवति, तो कार्य होना चाहिए था, वृद्धि आ में होनी चाहिए थी। ठीक है, सप्तमी अगर है तो सप्तमी से पूर्व जो वर्ण होगा वहां कार्य होगा। ठीक है, इस सूत्र ने ये कहा। अच्छा, अब यहाँ यह इति करणम, जो तस्मिन् इति लिखा है, इति का क्या लाभ है, इति करणम अर्थ निर्देश अर्थः। ठीक है, तो इससे अर्थ का निर्देश माने तस्मिन् का अर्थ, तो तस्मिन् का अर्थ किया सप्तमी। ठीक है, कैसे, तेन तस्मिन् इति पदेन, इसके द्वारा, ये इति लगाने के द्वारा, तस्मिन् इति पदेन, तस्मिन् पद से सप्तमी अर्थः गृह्यते, इसलिए सप्तमी का अर्थ ग्रहण किया गया, ना तो तस्मिन्। तो इसलिए ये नहीं है कि सूत्र में जब तस्मिन् लिखा हो तब आपने पूर्व करना है। तो तस्मिन् का अर्थ है सप्तमी विभक्त्या निर्दिष्टे सती, सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्देश होने पर। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हम इसका अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र कहते हैं कि तस्मात् इति उत्तरस्य, तो जैसे वहाँ किया है बस वहाँ सप्तमी की बजाय पंचमी आ गई यहाँ, तो तस्मात् इति उत्तरस्य। ठीक है, तो पंचमी और ये षष्ठी, तो वृत्ति बनी तस्मात् इति, तो पंचम्यर्थ निर्देशे, तो यहाँ निर्दिष्टे जो है उसकी अनुवृत्ति पीछे से आ रही है,
तो निर्देशे लिख दिया, निर्दिष्टे भी लिख सकते थे। तो क्या अर्थ बना, माने पंचम्या विभक्त्या निर्दिष्टे सति, पंचमी विभक्ति के द्वारा कार्य का निर्देश किए जाने पर क्या होगा, उत्तरस्य जो बाद में आ रहा है, अव्यवहितस्य वर्णस्य, माने बिल्कुल सटा हुआ, बीच में कोई और ना हो, एव कार्यम भवति, ठीक है, न पूर्वस्य। तो ये बात समझ में आ गई कि अगर पंचमी है, अब ये देखिए यहाँ था आत, आत माने अवर्णात, अवर्ण से, और तो अवर्ण से इसके उत्तर कार्य होना चाहिए था। अगर पंचमी को देखते हैं तो यहाँ पर ए की जगह वृद्धि आनी चाहिए थी। अगर सप्तमी को देखते हैं तो आ की जगह वृद्धि आनी चाहिए थी, क्योंकि पूर्व है। तो फिर किसकी बात मानी जाए अगर दोनों होने चाहिए वाक्य एक ही सूत्र में? तो विप्रतिषेध है परम कार्यम। अगर विप्रतिषेध हो जाए, दोनों कह रहे हैं मेरा लगेगा, तो जो पर है, पर माने बड़ा संख्या का सूत्र है, तो उसके हिसाब से सप्तमी और पंचमी अगर दोनों हो तो पंचमी का कार्य पहले होना चाहिए, क्योंकि पंचमी जो है वो यहाँ 1167 है, ये बड़ा नंबर है, तो पंचमी का कार्य पहले होना चाहिए था। इसलिए वृद्धि जो है वो ए के स्थान में होनी चाहिए थी। तो फिर दोनों के स्थान में कैसे हो गई? क्योंकि यहाँ पूर्व पर योह का ये सूत्र है, ठीक है। तो क्योंकि इसका अधिकार है पूर्व पर योह का, माने पूर्व और पर दोनों के स्थान में, तो इसने अब सप्तमी और पंचमी दोनों का अपवाद करके हमारा आदेश जो वृद्धि है वो आ और ए से पूर्व और आ के पर, ठीक है, पूर्व और पर दोनों के स्थान में वृद्धि एकादेशः भवति। ये आपको समझ में आ गया कि एकः पूर्व पर योहो 6184 सूत्र के कारण होने से यहाँ पर पूर्व और पर दोनों के स्थान में कार्य हुआ, ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।